बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है प्रॉपर्टी स्टोरी के को फाउंडर, हमारे प्रॉपर्टी गुरु आशीष महाजन साहब। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। और जैसा मैंने कहा, सवाल जवाब के जरिए ही आज इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे पहले कॉलर भी फोन लाइन पर आ चुके हैं, जो हैं मनोज साहब। कॉल आई है न्यू दिल्ली से। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या पूछेंगे आज? नमस्कार विपिन जी और नमस्कार आशीष जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं पूछना चाहूंगा, एक हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा का प्रोजेक्ट नेरल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में आ रहा है। गोल्डन ट्रायंगल के नाम से रखा है, जो ये क्लेम करते हैं कि इंडिया के ब्लू जोन एरियाज में से हैं, पोल्यूशन फ्री, ये सब। ये 1248 स्क्वायर फीट का प्लॉट 39 lakhs में ऑफर कर रहे हैं। तो मैं इसमें इंटरेस्ट ले रहा था। ये बोलते हैं नैना सिटी का बेनिफिशियरी होगा ये, और एयरपोर्ट आ रहा है नवी मूस का होगा। तो ये इन्वेस्टमेंट ठीक रहेगा? एप्रिसिएशन मिलेगा? कंपनी कहती है कि 10 साल में 3.5 टाइम्स ROI, ये सब कंपनी का ये है। तो ये ठीक रहेगा मेरे लिए? मुझे ये करना चाहिए? जरूर इस पर बातचीत करते हैं। देखिए, हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा जो है, उन्होंने ये जो प्लॉट सेलिंग है इसको थोड़ा रिवोल्यूशनलाइज किया है, इसको एक अलग लेवल पर लेकर गए हैं। काफ़ी सारे वो इसमें एक तरीके की इंक्रीमेंटल वैल्यू उन्होंने जोड़ी है, उसके साथ बहुत सारे दावे भी आते हैं। अब ये कितने सही होंगे, कितनी उसकी अप्रिसिएशन होगी, वो एक अलग बात है। दो चीज़ें होती हैं जब भी आप लैंड बाय करने जाते हैं। एक तो उसकी सिक्योरिटी कि आप सही ज़मीन, क्लीन टाइटल, सब कुछ, और फिर आगे उसकी सुरक्षा देखभाल ये, और दूसरी बात अप्रिसिएशन। अब ये दोनों ही बातें हम आशीष जी से पूछेंगे। तो आशीष जी, हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा, ये नाम बीच में काफ़ी चला है और एक तरह से वो एक ब्रांड नेम इस समय बन गए जहाँ तक प्लॉटिंग की बात आ रही। लेकिन जो यहाँ पर सवाल आ रहा है, दो चीज़ें, एक तो अप्रिसिएशन और जो प्रॉपर्टी की लोकेशन है उस लिहाज से बाकी की चीज़ें। क्या राय रहेगी आपकी? विपिन जी, ये कंपनी ब्रांडेड प्लॉटिंग और काफी साइजेबल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। ओके, तो और जिस रेट पे इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को लाया है, बेसिकली वो अपील कर रहे हैं इन्वेस्टर कम्युनिटी को अक्रॉस इंडिया एंड इवन ओवरसीज कि 40, 50, 60 लाख से कुछ प्लॉट स्टार्ट होते हैं। कई जगहों पे मैंने कई हाई टिकट इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, शायद अयोध्या और कुछ शहरों में। पर देखिए, ये सब जो जो मेरा मानना है, एक तो इनके जो मोस्टली प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो गोवा हो या फिर वेस्ट कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र है, दापोली, और ये काफी फ्यूचरिस्टिक हम बात कर रहे हैं कि लैंड की एप्रिसिएशन भी तब होगी जब वहां पे और लोगों का इंटरेस्ट आएगा। अभी आ गया कि एक डेवलपर अर्ली मूवर हुआ, फिर उसके साथ जो फर्स्ट इन्वेस्टर्स आए वो कुछ अर्ली मूवर्स हुए। ओके, मतलब पर आज की डेट में वो दापोली में रहना या गोवा में रहना है सेकंड होम, कोई फर्स्ट होम की ऐसे रिक्वायरमेंट है नहीं। जिस तरह से लोकेशंस है वो सेकंड थर्ड होम, वेकेशन होम्स, इस तरह की ही डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। जी, ऐसे एंड यूजर होंगे जो जाके वहां पे मे बी अपने लिए कुछ घर बनाएंगे और फिर मे बी रिटायरमेंट में या बीच बीच में वो अपनी फैमिली टाइम वहां पे निकालना चाहेंगे। तो इमीडिएट डेवलपमेंट के हिसाब से तो इन प्रोजेक्ट्स को नहीं देखना चाहिए। बाकी जो मुंबई के पास है, ये ऑब्वियसली इतने बड़े महानगर के पास में है। अब एयरपोर्ट भी बॉम्बे का सेकंड एयरपोर्ट जो आ रहा है वो उसी डायरेक्शन में आ रहा है। स्टिल ये लोकेशन इतनी इजी टू रीच नहीं है। तो अगर हम 10-15 साल का लैंड के ऊपर व्यू लेते हैं, जनरली लोगों का वो व्यू ठीक गया है। जो आपने एक पॉइंट बोला कि लैंड की सिक्योरिटी, तो मेरा ये मानना है कि अगर टाइटल्स वगैरह क्लियर है तो हम जब गेटेड कम्युनिटी में एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसकी सिक्योरिटी डायरेक्टली जो उसकी मेंटेनेंस या डेवलपर इनके ऊपर चले जाती है कि कोई उस पे आके लैंड पे कब्जा नहीं कर सकता। और बीच बीच में कुछ और डेवलपमेंट्स एज इन जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होती है, RWA बनती है, इस तरह से लोग उसकी प्रोटेक्शन में ऑब्वियसली उनका खुद का इंटरेस्ट रहता है कि ऐसे कोई लैंड हड़प नहीं लाई जाएगी। अब हमारी अगली कॉलर है गरिमा गुप्ता जी, और कॉल आ रही है नोएडा उत्तर प्रदेश से। गरिमा जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या सवाल पूछेंगी? सर, ये नोएडा में गौर का प्रोजेक्ट है, वहाँ पर वो देखा है हम लोगों ने। तो दे आर जस्ट लॉन्चिंग, तो उनका अभी जो प्राइस दे रहे हैं वो अबाउट 1000 स्क्वायर फीट है। दे आर सेइंग कि कुछ ही
बचे हुए हैं दैट फ्लैट्स, so I was just want to ask कि is it okay in this price and अभी इसका 5 years बाद क्या प्लान रहेगा and all, is it okay to invest now? तो ये आप गरिमा जी इन्वेस्टमेंट या फिर कुछ रहने का प्लान भी है यहाँ पे? सब रहने का भी प्लान हो सकता है आफ्टर 5 years। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तो आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से देख रहे हैं, आगे रह सकते हैं। विपिन जी, गौर ग्रुप एक लोकलाइज्ड प्लेयर है नोएडा का, और नोएडा गाजियाबाद, और इनके काफी सिग्निफिकेंटली लार्ज डेवलपमेंट्स हैं और डिलीवरी हुई है। अब ग्रेटर नोएडा की जहां तक हम बात करें तो एक समय था जब ग्रेटर नोएडा की मार्केट में काफी बूम हुआ, फिर बहुत साल तक वो स्लगिश रही। अब काफी बड़े नाम जैसे गौर, जो लोकलाइज प्लेयर्स हैं वो तो है ही हैं, पर सोभा लिमिटेड और गोदरेज, इन लोगों ने भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट लिया है ग्रेटर नोएडा में, क्योंकि लैंड वैल्यू कंपेयर टू प्रॉपर प्राइम नोएडा इज चीपर। तो आप एक प्रोडक्ट को भी थोड़ा कम रेट में निकाल सकते हैं कंपेयर टू नोएडा। और नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच में हिस्टोरिकली कनेक्टिविटी का कभी इशू नहीं रहा। इनफैक्ट वही कनेक्टिविटी ग्रेटर नोएडा के लिए नेगेटिव हो गई थी कि ग्रेटर नोएडा में काफी मैन्युफैक्चरिंग और टेक रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट थी, लेकिन लोग नोएडा में ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि हार्डली आप रोड वगैरह के थ्रू कम्यूट करें तो 20-25 मिनट में आप ग्रेटर नोएडा पहुंच ही जाते थे। पर अब जो रियल एस्टेट बूम के कारण अफोर्डेबिलिटी नोएडा की काफी हिट हो चुकी है, तो डेवलपर्स काफी लग्जरी प्रोडक्ट्स ग्रेटर नोएडा में ला रहे हैं, जो आज की डेट में उसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि एक कस्टमर, मेरी भी कई डेवलपर से बात हुई है, अब उनके जो प्रोडक्ट हैं 3-4 करोड़ की रेंज में ग्रेटर नोएडा में है, और कस्टमर कहता है कि उस रेंज में तो मैं नोएडा में भी कुछ ले सकता हूँ। डेफिनेटली आप कुछ ले सकते हैं, पर आपको स्क्वायर फीट वगैरह कम मिलेगा। ओके, तो लेकिन हाँ, मेट्रो है, रोड है, स्कूलिंग एक्सेट्रा, और आप दोनों शहरों के बीच में इट्स लाइक थाने टू मुलुंड का आपको डिस्टेंस कवर करना है। ओके, सो उसके बीच में अब आपकी पर्सनल चॉइस आ जाती है कि क्या मैं एक एस्टेब्लिश शहर को छोड़ के थोड़े से फ्यूचरिस्टिक में जाऊं। ओके, पर ग्रेटर नोएडा नोएडा ऐसे, अगर आप इंफ्रा देखेंगे तो आइडेंटिकल ही सिटीज हैं, और कनेक्टिविटी तो काफी इम्प्रूव्ड है सिग्निफिकेंटली। ठीक है, तो गरिमा जी ऑल वेल विद दिस प्रोजेक्ट, लेकिन क्या कहानी इस वक्त चल रही है नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच में, क्यों इतने रेट्स हैं और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं वहां पर, वो पूरी समझाइश आपको आशीष जी ने दे दी है। आप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ और ऑप्शंस उसी प्राइस रेंज में देखना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, जो आपको यहाँ पर बता दिए गए। तो बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। फटाफट एक सवाल और ले लेते हैं, संदेश गोडसे साहब का है जो कि कॉल आ रही है पुणे से। संदेश जी स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछेंगे सर? थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग माय क्वेश्चंस। मेरा सवाल ये है कि मैं आई एम लुकिंग फॉर न्यू प्रॉपर्टी मोस्टली ऑन द वेस्ट साइड। तो मैंने 2 प्रोजेक्ट्स शॉर्टलिस्ट किए हैं। एक है प्रिस्टीन लॉट्स जो कि बानेर पाषाण लिंक रोड पर है। इट्स अ 4 BHK 2000 स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी। ओके, एंड अनदर इज लोढ़ा इन वाकड़। ओके, ओके, तो वो अराउंड 1400 है, 3 BHK। ठीक है, और एक है इस साइड में मंत्रा मेफेयर करके। ओके, तो आई वांट टू नो कि इसमें से कौन सा बेटर रहेगा फॉर मी ठीक है। फ्रॉम एंड यूज पर्सपेक्टिव। जी जी, तो अब आप वैसे तो आपने शुरू में कहा कि आप वेस्ट की तरफ देख रहे हैं, लेकिन एक ईस्ट की भी प्रॉपर्टी आप देखा है? हाँ, इसका इसलिए आया कि जस्ट आई मीन आई हैपन टू सी दैट फ्लैट एंड आई अंडरस्टैंड कि मुंडवा एरिया जो है वो डेवलप होने वाला है। वहाँ पर ट्रम्प टावर आ रहा है एंड बजाज का हेडक्वार्टर आ रहा है, बजाज फाइनेंस का। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ऑल्सो अगर वो बेटर है तो मेरा प्रेफरेंस इज ऑन द वेस्ट साइड फॉर एंड यूज पर्पस। फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव ऑल्सो आई एम लुकिंग, तो ईस्ट में मेरे को बेटर लग रहा था, बट क्या इफ यू कुड एडवाइस। ठीक है, यही तो मन में असमंजस हो जाता है कि क्या करें फाइनली, और उसी दुविधा को दूर करने की कोशिश होती है। आशीष जी क्या सलाह देंगे इन्हें? विपिन जी, वेस्ट और ईस्ट पुणे में देखिए, पहले तो मैं अंतर समझाने की कोशिश करता हूँ। जो लोग मुंबई के साथ ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, ओके, तो या फिर कोल्हापुर और सतारा, इन शहरों से इनका कुछ कनेक्शन है, वो लोग वेस्ट पुणे प्रेफर करते हैं। जो लोकल एज इन जो वहाँ के काफी सालों से रेजिडेंट रहे हो, या मुंबई से जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, ईस्ट पुणे बहुत तेजी से हाई एंड की तरफ मूव किया है, और उसका रीजन ये रहा है कि
पुणे में सबसे बड़े आईटी पार्क्स जो कि पंचशील ग्रुप ने कई स्टैंड अलोन तो क्या मतलब मल्टी बिल्डिंग आईटी पार्क्स जो तैयार किए ईस्ट पुणे में, चाहे वो यारवाड़ा में हो या विमान नगर में हो या खराड़ी में हो, वो बहुत सिग्निफिकेंट साइज से डेवलप हुए और उनमें लीडिंग मल्टीनेशनल ऑपरेट करते हैं। सेम स्टोरी वैसे वेस्ट में भी है, बानेर बालेवाड़ी को अगर हम कंसिडर करें, बट वो साइज वहां पे अवेलेबल नहीं है जो साइज ईस्ट पुणे में क्रिएट हो। और आज की डेट में पुणे के एयरपोर्ट के लोकेशन का बहुत डिबेट चलता रहता है, बट टुडे इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ पुणे जो है आज की डेट में जो फंक्शनल है वो ईस्ट पुणे में ही है। तो जो इनका एक इन्होंने प्रोडक्ट बोला मंत्रा मेफेयर मुंडवा में, तो मुंडवा से अगर हमें एयरपोर्ट जाना होगा, ट्रैफिक नहीं मिले तो आप 15-20 मिनट में पहुंच सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो अगर आपका मुंबई से इतना कनेक्शन नहीं है, आपको रेगुलर नहीं जाना है, क्योंकि मुंबई पुणे तो मोस्टली रोड से ही किया जाता है और 2-2.5 घंटे का डिस्टेंस, अगर आप ईस्ट में रह रहे हो तो फिर 1 घंटा आप एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। अब बानेर बालीवाड़ी भी बहुत हाई स्कोर करता है सोशल इंफ्रा के मामले में। लोगों को वहां रहना पसंद है। बहुत अच्छे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, हाई स्ट्रीट्स, इस तरह के आपको कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है। सेंट्रल पुणे वगैरह काफी एक्सेसिबल हो जाता है। पुणे के कुछ पुराने एरियाज जैसे कि पाषाण, आउंध, अ, ये एरियाज काफी इजीली कनेक्ट हो जाते हैं और जी। मेट्रो की रीच भी वेस्ट में काफी अच्छी क्रिएट हो रही है। तो वेस्ट पुणे डेफिनेटली, वेस्ट और ईस्ट दोनों ही प्राइम एरियाज माने जाते हैं। ओके, और ईस्ट में मतलब जैसे मैंने मुंडवा बोला, वो थोड़ा सा आज की डेट में अगर आप जाएंगे तो आपको मे बी ऐसा लगेगा कि रोड्स वगैरह उतनी वाइड नहीं है, पर कुछ तरह की कनेक्टिविटी, जैसे मैंने आपको एयरपोर्ट का बोला। ओके, अब मैंने वो वेस्ट में बोला कि कोल्हापुर सतारा पास में पड़ता है, ईस्ट से आपको शोलापुर और अहमदनगर इस तरह के शहर पास में पड़ते हैं। अगर आपका आईटी से इतना कनेक्शन नहीं है तो आप वेस्ट कंसीडर करिए, अगर क्योंकि आपकी वो फर्स्ट प्रेफरेंस रही है। बानेर बालेवाड़ी कंपेयर टू मुंडवा थोड़े से प्रीमियम माना जाएंगे मेरे हिसाब से। और इन्होंने आई थिंक कुछ प्रोजेक्ट्स लिस्ट किए हैं, तो कोल्टे पाटिल का एक और प्रोजेक्ट मैं इनको बोलता हूँ कि बानेर में एक डेवलपमेंट प्रॉपर्टी है कॉल्ड अल्टूरा, 24 के अल्टूरा। इनफैक्ट इनके लिस्ट में 24 के नाम से एक प्रोजेक्ट था, वो पुराना प्रोजेक्ट है। जी। तो अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन में देख रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट को भी देख सकते हैं। सोबा लिमिटेड का भी एक प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट है, काफी एडवांस स्टेजेस में, उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इनके पास चॉइसेस काफी अच्छी हैं और किसी एक डेफिनेटली पूना के लीडिंग डेवलपर्स में इनको जाना एक चाहिए। प्रॉपर्टी मिल जाएगी। हाँ। राइट। तो संदेश साहब, आई होप कि दुविधा दूर हुई होगी। देखिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए वो आपको आशीष जी ने समझा दिया कि आपकी रिक्वायरमेंट थी कि आपको वेस्ट पसंद आ रहा है, लेकिन आप बाकी कैसे कनेक्टेड है, कि आपका बॉम्बे से ज़्यादा आना जाना है, नहीं है तो फिर अगर फ्लाइट पकड़नी है तो उसका मतलब समझिए कि ईस्ट में वो फ़ायदा है 15 मिनट के डिस्टेंस पे, अगर उधर से बॉम्बे आना है ईस्ट में लेते हुए तो 1 घंटा एक्स्ट्रा। तो ये सारे वो फैक्टर्स होंगे जिस पर आप पहली बात तो अपना फैसला लेंगे। दूसरी बात, एरिया का कंपैरिजन वो भी उन्होंने कर दिया। एंड थर्डली, आपको कौन कौन से डेवलपर अवेलेबल हैं। लोकल पुणे के काफ़ी अच्छे अच्छे डेवलपर हैं और जो शोभा जैसे नाम है जो बाहर से आके वहाँ बना रहे हैं, लेकिन क्वालिटी आपको अच्छी देंगे। आपने लोढ़ा का भी नाम लिया और इनफैक्ट कोल्टे पाटिल, जो कि वैसे तो पुणे को बिलोंग करते हैं लेकिन अब तो ओन बाय ब्लैकस्टोन है। बहुत कुछ है वहाँ पर, लेकिन ये 2-4 पॉइंट पकड़ के तब अपना फैसला लीजिए तो आप सही निर्णय पे पहुंचेंगे। तो एक बार कुछ जीरो इन हो जाए, फिर कोई दुविधा है हमें फिर से लिख दीजिए, फिर आपसे बात कर लेंगे। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और इतनी ढेर सारी बातें भी आपके साथ हुई। थैंक यू वेरी मच। यहाँ